नमस्कार बच्चों, भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित ततारा वामिरो नामक पाठ के कुछ गद्यांशों के बारे में चर्चा करेंगे। ततारा से मिलने के बाद वामिरो के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया और ततारा और वामिरो के प्रेम संबंध के बारे में जानने के बाद द्वीपवासियों की क्या प्रतिक्रिया हुई आदि के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अदेवा उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याजक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब जब वामिरो अपने घर पहुंची, उसने अपने भीतर ही भीतर उसने अपने अंदर कुछ बेचैनी महसूस की और वह अपने भीतर जो है ततारा से मुक्त होने का एक झूठी घबराहट थी। उसे लग रहा था कि वह ततारा से मुक्त हो गई है। एक झल्लाहट होता है बौखलाहट को। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और फिर अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। तो उसने अपने मन को ततारा से दूर किसी और दिशा में ले जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। बार बार ततारा का याचना भरा यानी प्रार्थना भरा वो चेहरा उसके सामने आ रहा था। तो उसके सामने ततारा का वही चेहरा आ रहा था जब वह वामिरो से उसी स्थान पर वापस आने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वामिरो ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी, क्योंकि ततारा पूरे द्वीप में चर्चित थे। वह अपने साहसिक कारनामों के कारण पूरे द्वीप में प्रसिद्ध थे। तो वामिरो की कल्पनाओं में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, लेकिन वही ततारा जिसे वह अपनी कल्पनाओं में साहसी माना था, वह उसके सम्मुख का अर्थ है सामने, वह ततारा के सामने एक अलग रूप में आया। वह सुंदर था, बलिष्ठ भी था, लेकिन वह बहुत ज्यादा शांत, सभ्य और भोला भी था। ततारा का जो व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनालिटी। ततारा का जो पर्सनालिटी था वो वैसा था जैसे वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचा करती थी। तो अपने जीवन साथी कैसा होना चाहिए इसके बारे में वामिरो को अपनी राय थी, और ततारा का व्यक्तित्व भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। समस्या यह थी कि ततारा दूसरे गांव का युवक था और वह लापाती गांव में रहने वाला नहीं था। इसीलिए दूसरे गांव के युवक के साथ ऐसा संबंध, एक प्रेम संबंध यानी वैवाहिक संबंध परंपरा के यानी रीति रिवाज के विरुद्ध था। रीति रिवाज के अनुसार एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। इसलिए वह संभव नहीं था कि ततारा वामिरो से विवाह कर पाए। अब वामिरो जानती थी कि गांव की रीति के अनुसार ततारा और वामिरो का संबंध संभव नहीं है, इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर का मतलब है कल्याणकारी। तो उसे भूल जाना ही उचित समझा। तो उसने यह सोचा कि हमारा संबंध हो ही नहीं सकता, तो सबका भला इसी में है कि वह ततारा को भूल जाए। परंतु यह असंभव जान पड़ा।
वामिरो ततारा को नहीं भूल पा रही थी। उसे ततारा ऐसे दिखाई देता था कैसे ततारा जो है बिना पल के झपकाए प्रतीक्षा कर रहा है, वामिरो के आने की प्रतीक्षा कर रहा है उस चट्टान पर। उस प्रतीक्षा भर चेहरा, तो ततारा का उस प्रतीक्षा भर चेहरा हमेशा उसके आंखों के सामने आ रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित और ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित थी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो ना आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देव पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों के में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। अब किसी तरह वह रात बीत गई। अब दोनों के, ततारा और वामिरो के, दोनों के हृदय जो है व्यथित थे। व्यथित का अर्थ है पीड़ित यानी दुखित। तो दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ का मतलब है बेकार, बोरिंग। एक उबाऊ उसे दिन बेकार लग रहा था। किसी तरह से वह अपना दिन गुजार रहे थे। उन्हें शाम की प्रतीक्षा थी। वह शाम होने का इंतजार कर रहा था। ततारा के लिए यह अकेली प्रतीक्षा थी, क्योंकि उनका जीवन गंभीर और शांत था। तो और ऐसे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था। अचंभित का अर्थ है आश्चर्यचकित। वह बहुत ज्यादा हैरान था, साथ ही साथ रोमांचित भी था। वह हैरान होने के कारण बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। तो अब दिन ढल भी नहीं था, शाम हुई भी नहीं थी। तो उससे काफी पहले ततारा लापाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, जहां उसने वामिरो से प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। वह वहां काफी समय पहले आ गया था और उनके लिए एक एक पल पहाड़ की तरह भारी लग रहा था, क्योंकि उनसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। और उसके भीतर एक आशंका का मतलब है शक, डाउट। आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो नहीं आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। अगर वामिरो न आई तो क्या होगा? बस वह प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण। आस का मतलब है उम्मीद यानी होप। तो ततारा को उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। वह समुद्र में डूबने वाली सूरज की अंतिम किरण की तरह थी। वह कभी भी डूब सकती थी। उसे वामिरो की आने का पूरी भरोसा नहीं था। थोड़ा सा शक भी था कि वह शायद न आएगी। इसलिए वह बार बार लपाती गांव के रास्ते पर नजर दौड़ाता रहता था। सहसा का अर्थ है अचानक। अचानक उसे नारियल के झुरमुट
झुरमुट का मतलब है झुंड यानी समूह। नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति दिखाई दिया, उसे वहां कुछ दिखाई दिया। जैसे जैसे वह आकृति नजदीक आ रही थी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सचमुच कौन थी? वह वामिरो थी। और वामिरो को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ घबराहट में थी। वह अपने आप को छुपाते हुए आ रही थी और वह इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। वह इधर उधर देख रही थी कि कोई उसे देखा जा रहा है। वह तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे, तो उनको मालूम नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन दोनों के अंदर कुछ भी वह बह रहा था। वे दोनों एकटक बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे और पता नहीं कब तक खड़े रहे। और सूरज जो है समुद्र की लहरों में खो गया था और अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो होश में आया और वह अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन ततारा अभी भी वहां पर मूर्तिवत का मतलब है मूर्ति के समान वहां खड़ा था और निश्चल और शब्दहीन और अपने स्थान पर खड़ा था ततारा, और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दोनों उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लापाती के कुछ युगों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उड़ी। वामिरो लापाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लापाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। यह एक नित्य का क्रम हो गया। ततारा और वामिरो रोज समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते और मूर्तिवत का मतलब है मूर्ति के समान, तो मूर्ति के समान एक दूसरे को देखते रहे। वे दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दोनों के अंदर जो भावनाएं थी, जो समर्पण का भाव था, वह अनवरत का मतलब है लगातार, वह लगातार गहरा रहा था। अब ततारा और वामिरो रोज इसी प्रकार मिलने लगे तो वामिरो के गांव के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को, इस साइलेंट लव को उन्होंने जान लिया और यह खबर हवा की तरह फैलने लगी। वामिरो लापाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। अलग अलग गांव के होने के कारण दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति के अनुसार शादी करना है तो दोनों एक ही गांव का होना जरूरी था। ततारा और वामिरो को बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किए गए, लेकिन ये दोनों अडिग रहे। वे एक दूसरे को भूलने के लिए तैयार नहीं थे। तो वे नियमतः का मतलब है नियम के अनुसार, एज ए रूटीन समुद्र के किनारे मिलते रहे। अफवाहें का मतलब है गॉसिप्स। तो उनके बारे में, ततारा और वामिरो के बारे में उस पूरे गांव में, पूरे द्वीप में अफवाहें फैलती रही।